इस प्रार्थना का भजन बोलेंगे सभी। जो गंध है सुमन में, जो ज्योति है नयन में, जो गंध है सुमन में, जो ज्योति है नयन में, इस भांति रम रहे हो हे प्राणनाथ मन में। जो गंध है सुमन में, जो ज्योति है नयन में, इस भांति रम रहे हो हे प्राणनाथ मन में। कस्तूरी नाभि में है पर मृग सुगंध पाकर, कस्तूरी नाभि में है पर मृग सुगंध पाकर, व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड़ बन में। व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड़ बन में। जो गंध है सुमन में, जो ज्योति है नयन में, इस भांति रम रहे हो हे प्राणनाथ मन में। संध्या हवन उपासना उद्देश्य को भुलाकर, संध्या हवन उपासना उद्देश्य को भुलाकर, उद्देश्य को भुलाकर जीवन बिता रहा है मतिहीन दुर्व्यसन में। जीवन बिता रहा है मतिहीन दुर्व्यसन में। जो गंध है सुमन में, जो ज्योति है नयन में, इस भांति रम रहे हो हे प्राणनाथ मन में। संसार के दुखों से छूटे प्रकाश वो नर, संसार के दुखों से छूटे प्रकाश वो नर, छूटे प्रकाश वो नर। तल्लीन हो गया जो, तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। जो गंध है सुमन में, जो ज्योति है नयन में, इस भांति रम रहे हो हे प्राणनाथ मन में। सज्जनों, ये भजन मैंने इसी आर्य समाज में एक बार ओम प्रकाश वर्मा जी आए थे। ओम प्रकाश वर्मा जी बहुत अच्छे भजनोपदेशक थे, उनसे सुना था मैंने आपकी आर्य समाज में। तब से मैंने इसको संजोए रखा है, लगातार इसका अभ्यास और आवृत्ति करता हूँ। तो मैं अपने व्याख्यान को शुरू करता हूँ अब। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति, स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल,
मुक्तिदाता नाम है उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त सुयोग्य पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हम लोग कुछ धार्मिक चिंतन लेकर के उपस्थित होते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, वेद की, यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की कांड शाखा का वर्णन आपके यहाँ चल रहा है। मंत्र 40वें अध्याय क्या है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय क्या है, जो ईशोपनिषद के रूप में हमारे समक्ष है। 8वां मंत्र है ये, और 8वें मंत्र के एक एक शब्द पर बहुत लंबी चर्चा में कर रहा हूँ आपके यहाँ। केवल पढ़ लेने मात्र से सारे वेदों को हम पढ़ लें, पल्ले हमारे कुछ भी ना पढ़े, तो ऐसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं। वेद में क्या गागर में सागर भरा हुआ है। हमारे यहाँ तो विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गलोके कामधुक् भवति। केवल एक शब्द को, वेद के एक शब्द को, पूरे वेद को नहीं, केवल एक शब्द को व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ ले, अच्छी तरह से समझ ले और उसका प्रयोग करना सीख ले, तो बस इतने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। इतनी जबरदस्त महिमा वेद की है, क्योंकि वेद किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं, वेद ईश्वरकृत है। इसका एक एक शब्द मोती है। उन विचारों को ध्यान में रख करके मैं एक एक शब्द पर बहुत विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापमिद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यवदात शाश्वती भ्य समाभ्य। अभी हमारे एक सज्जन कह रहे थे कि हम सारे के सारे ईश्वर की प्राप्ति के उपायों में लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं जानने का कि ईश्वर है कैसा। सज्जनों, वेद मंत्र भी यही कह रहा है। लगातार वेद मंत्र जो है हमें सारे के सारे वेद मंत्र ईश्वर के स्वरूप को बता रहे हैं, ईश्वर की क्रियाओं को बता रहे हैं, ईश्वर के स्वभाव को बताते हैं कि ईश्वर क्या करता है। जब तक हम नहीं समझें सज्जनों, फिर जो है हम किसी अच्छे रास्ते पर तो नहीं पहुंच सकते। इसलिए वेद का समझना परमावश्यक है। वेद का शब्द था पर्यगात, जो सब जगह गया हुआ है। शुक्रम कहते हैं दीप्तौ, वो परमात्मा दीप्त है, परमात्मा विद्यमान है, उसके ज्ञान विद्यमान है। सज्जनों, अकायम, अकायम अक्रम, अकायम लिखा, शुक्रम शुद्ध, अकायम कहते हैं बगैर काया के, कोई शरीर ईश्वर का नहीं है। और अव्रणम, उसके अंदर कोई घाव नहीं होता, परमात्मा के अंदर कोई चोट नहीं लगती। और सज्जनों, अव्रणम का एक दूसरा अर्थ है कि परमात्मा के अंदर कोई छिद्र नहीं होता। परमात्मा इस तरह से व्याप्त है संसार में कि उसके अंदर छिद्र नहीं हो सकता, जबकि वो सबसे सूक्ष्म वस्तु है। सज्जनों, अस्नाविरम नस नाड़ियों के बंधन से अलग है। जब शरीर नहीं है तो नस नाड़ी कहाँ से होंगी। और आगे कहा शुद्धम, वो परमात्मा शुद्ध है,
शुद्ध के ऊपर मैंने बहुत लंबा व्याख्यान दिया था, पिछली बार आपने सुना होगा। परमात्मा शुद्ध है, हम परमात्मा को शुद्ध चाहते हैं, हम शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं, हम भोजन शुद्ध खाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को अशुद्ध देखना चाहते हैं। परमात्मा हमें किसी मूर्ति के अंदर मिल जाए, परमात्मा हमें संसार के अंदर मिल जाए, हम अपने जो भौतिक हमारी जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों से देखना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा शुद्ध है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, और जब शुद्ध है तो उसका ज्ञान भी शुद्ध है। ये चर्चा मैंने पिछली बार की थी। आज क्रम प्राप्त शब्द है अपाप विद्धम। परमात्मा अपाप विद्ध है। अपाप विद्धम का अर्थ है कि परमात्मा किसी पाप से बिंधा हुआ नहीं, उसको कोई भी पाप बींध नहीं सकता। सज्जनों, परमात्मा सब पापों से अलग है। क्या ऐसा संभव है कि परमात्मा सब पापों से अलग हो? फिर वो गुण हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों लगातार पापों में फंसते जा रहे हैं? सज्जनों, परमात्मा अपाप विद्धम है। अपाप विद्धम का महर्षि अर्थ करते हैं कि यत पाप युक्तम पापकारी पाप प्रियम कदाचित न भवति। जो संसार में पाप से युक्त, पापकारी पाप का करने वाला और पाप प्रिय, पाप जिसको प्रिय है, ऐसा परमात्मा कदापि नहीं है। परमात्मा के वर्णन एक एक शब्द का महर्षि ने बहुत अच्छी तरह से खोला है कि संसार में परमात्मा जो है कभी भी पाप से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन जीवात्मा पाप से बंधा हुआ है। हम लोग पाप के अंदर हैं। ऐसा क्यों? हम दिनों रात ईश्वर का ध्यान करते हैं, हम दिनों रात पाप के दूर करने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन सज्जनों पाप निकल नहीं रहा। कैसे निकले ये पाप? सज्जनों, मैंने एक विधि बताई थी। मैंने योग दर्शन के साधन पाद के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए मैंने कहा था कि ईश्वर प्रणिधान करें। ईश्वर प्रणिधान कैसे होगा? हम संसार के कामों में लगे हुए हैं, तो ईश्वर प्रणिधान साथ साथ कैसे हो? ये 24 घंटे ईश्वर की अनुभूति हमें कैसे हो? किस तरह से अनुभूति हो हमें? सज्जनों, मैंने थोड़ा सा चर्चा वहाँ की थी कि ईश्वर प्रणिधान उसको कहते हैं कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। सारी क्रियाओं को हम ईश्वर को सौंप दें और तत्फल संन्यासोबा, जो संसार में हमें कर्म करती हुई जो फल प्राप्त होता है उसको भी ईश्वर के समर्पण कर दें, उस फल की भी इच्छा हम ना करें। ये ईश्वर प्रणिधान का एक स्वरूप बताया था। लेकिन ये ईश्वर प्रणिधान हो कैसे? ये शरीर के अंदर कैसे हो रहते हुए? सज्जनों, ईश्वर प्रणिधान साथ साथ चलता है। हम ईश्वर प्रणिधान को जैसे जैसे समय बिताते हैं वैसे वैसे साथ साथ वो भी चलता है। ये कैसे चलता है? जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो बात करने में बात सुननी पड़ती है, उस समय ईश्वर प्रणिधान कैसे रहेगा? उस समय तो टूट जाएगा प्रधान। तो ये कैसे चले? आप सभी ने साइकिल चलाना सीखा है। कितने लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है? सभी ने सीखा है? बहुत कम लोगों ने सीखा है। जिस समय साइकिल सीख रहे थे हम, उस समय जब हैंडल पकड़ते थे तो पेडल का ध्यान नहीं रहता था, पेडल लगाना भूलते थे, और जब पेडल पर ध्यान गया तो हैंडल का आगे ध्यान नहीं है। ये स्थिति थी हमारी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास में आया, जैसे जैसे अभ्यास हुआ, लगातार अभ्यास होते होते आज ये स्थिति है कि हैंडल भी पकड़ रहे हैं, पेडल भी चल रहे हैं और आगे का भी ध्यान रख रहे हैं, और कोई सामने आता है तो बच के भी निकल जाते हैं। ये कैसे हो गया? सज्जनों, यह आवृत्ति से हुआ। ज्ञान जो है वो सूक्ष्मता से अंदर बैठ गया है। अब वो ज्ञान साइकिल का निकलने वाला नहीं है। हमने कार चलाना सीखा। जब कार चलाना सीख रहे थे तो हैंडल पर जब ध्यान था तो गियर का ध्यान नहीं था, फिर गियर की तरफ देखना पड़ता था। जब मैं सीख रहा था कार चलाना तो एक सज्जन मेरे साथ बैठे थे, कहने लगे गियर की तरफ क्या देखते हो, इतनी देर में तो लट जाएगी गाड़ी आगे। जब गियर लगाना ही नहीं आता था। जब गियर की तरफ देखते हो तो आगे की तरफ ध्यान नहीं तुम्हारा। लेकिन अब सज्जनों, अब अभ्यास है, आगे हैंडल भी पकड़ा हुआ है, गियर भी बदल रहे हैं और आगे बच भी रहे हैं सबसे। ये कैसे संभव हो रहा है? ये आवृत्ति होने से।
आवृत्ति हम यदि रखेंगे परमात्मा की, तो जरूर हम परमात्मा के ध्यान में, हम परमात्मा की ध्यान अनुभूति बनी रहेगी हमारी। हमने सीखा नहीं इस तरह से, हमने परमात्मा को मंदिर की तरफ देख लिया कि केवल मंदिर में हम परमात्मा को देख लें, बाकी और जगह परमात्मा नहीं है, और जगह परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, ये ईश्वर प्रणिधान करने से लाभ क्या होगा हमें? हम कर भी लें, इसका भी अभ्यास कर लें, तो हमें लाभ क्या होगा इससे? हमें कोई लाभ प्रत्यक्ष रूप में लाभ कोई दिखाई देगा हमें? सज्जनों, प्रत्यक्ष रूप में लाभ, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम ईश्वर की आज्ञा पालन करने में लग जाएंगे। ईश्वर की अनुभूति बनाने से, ईश्वर की आज्ञा किसी समझदार के पास बैठने से, उस समझदार की बात माननी पड़ती है हमें। संसार में कोई मित्र बनाया हो हमने, तो मित्र बनता ही जब है जब एक दूसरे की हम मानेंगे, वो हमारी मानेगा, हम उसकी मानेंगे। जब परमात्मा के सानिध्य में बैठ गए हम, जो संसार का सबसे गुणवान व्यक्ति है, जो संसार का सबसे धनवान साधन है, जो संसार का सबसे बलवान साधन है, जब उसके पास बैठ गए तो वो गुण हमारे पास आएंगे, फिर हम उसकी मानने लग जाएंगे, और फिर संसार हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा। फिर संसार की हम उतनी नहीं मानेंगे। हम ईश्वर की अनुभूति जब हो गई तो फिर ईश्वर की मानना शुरू कर देंगे हम, तब हम पाप से अलग हो सकते हैं। क्यों? कि विषयान्य वर्तन्ते निराहार से देहना। उस व्यक्ति जो निराहार रहता है व्यक्ति, उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं, उस दिन कोई विषय नहीं उठता। रसवर्धन रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। लेकिन संसार का जो रस ले रहे हैं हम, संसार का जो आनंद ले रहे हैं, ये तभी निवृत्त होगा जब परम दृष्टा निवर्तते, जब ईश्वर के दर्शन हमें होंगे, ईश्वर का ध्यान होगा, ईश्वर के दर्शन हमें हो जाएंगे, तब उस वो रस को दूर कर सकता है। नहीं तो संसार का रस कभी भी किसी भी साधन से दूर नहीं हो सकता। कोई भी डॉक्टर, कोई भी मनोवैज्ञानिक, कोई भी इंतजाम नहीं कर सकता इसका, केवल और केवल परमात्मा इंतजाम करता है। इसलिए परमात्मा की अनुभूति होने से परमात्मा की बात मानने लग जाएंगे हम, संसार की बात नहीं मानेंगे। आज हम मित्र की बात मानने में खुश हैं, समाज की बात मानने में खुश हैं, राजा की बात मानने में खुश हैं, लेकिन सज्जनों परमात्मा की बात मानने में खुश नहीं है। एक दूसरी है कि फिर हमारा संसार लक्ष्य नहीं रहेगा, फिर ईश्वर लक्ष्य होगा, मोक्ष लक्ष्य होगा हमारा। सज्जनों, मैं पाप की परिभाषा बता रहा था। हम संसार में पाप मानते रहते हैं, बहुत सी चीज़ों को पाप मानते हैं। हम पाप मानते हैं, दूसरा उसको पुण्य मानता है। हम मांस खाना पाप समझते हैं, लेकिन ऐसा वर्ग भी है कि जो पाप मांस खाना पुण्य समझता है। एक विशेष त्यौहार पर उनकी कुर्बानी करते हैं, पुण्य मानते हैं वो। कैसे पाप की परिभाषा करोगे आप? पाप की परिभाषा करोगे कैसे आप? और अपना यदि सूक्ष्मता से अध्ययन करें, अपना भी अध्ययन करें, तो पाप जो है अपने अंदर भी ऐसे विचार हैं कि दूसरा व्यक्ति उसको ठीक नहीं मान रहा, हम उसको ठीक मान रहे हैं। अब पाप को कैसे समझे हम? कैसे अपाप विद्ध हम बने? परमात्मा तो अपाप विद्ध है, वो किसी पाप में नहीं लिप्त होता, लेकिन हम सारे लिप्त हैं। ये कैसे निकले? सज्जनों, इसके लिए हमें पाप को ऋषियों के पास बैठ करके सीखना पड़ेगा। इसको हमें परमात्मा के पास बैठ के सीखना पड़ेगा कि पाप क्या है। हम पहले पाप की परिभाषा सीख लें कि पाप है क्या चीज़। अपाप विद्ध हम कैसे बनेंगे? हम परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके पाप से दूर कैसे हो सकते हैं? पहले हमें पाप की परिभाषा सीखनी पड़ेगी। पाप की परिभाषा महर्षि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है, उड़ानी कोश। वहाँ वेद के कुछ शब्दों की व्याख्या की है उन्होंने। वेद के शब्दों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि पांति रक्षति रक्षन्ति आत्मानम यस्मात् तत् पाप पापम। कहते हैं पांति, कहते हैं रक्षण, जिससे रक्षा करते हैं हम अपने आत्मा की रक्षा करते हैं, जिससे उससे दूर भागते हैं हम। अब उसके लिए क्या कहें? अब जो आत्मा के हित में है, जो आत्मा के हित की बात है, वो तो आत्मा जानता है। जब उससे दूर भागेंगे हम, जब उससे दूर रहेंगे, तो सज्जनों फिर जो है पाप हमारे से लगेगा नहीं। इसके लिए परमात्मा को सीखना पड़ेगा हमें कि कैसे दूर भागे वो, कैसे हम दूर भागे पाप से। हम लगातार पापों में फंसते चले जा रहे हैं। परमात्मा का कैसे सानिध्य हो? संसार में मान्यताएं हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करो, दिन रात वेदों को पढ़ो, दिन रात दर्शनों को पढ़ो,
लेकिन कुछ लोग जो है ऐसी मान्यताएं बना रखी हैं समाज में। समाज की मान्यताओं को देखो, उसके से कैसे बचेंगे आप? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बस केवल 2.5 अक्षर पढ़ लो, पंडित बन जाओगे आप। अब पढ़ लो आप 2.5 अक्षर, देखे कोई आज तक पंडित बना हो? कोई नहीं बनता। ये गलत मान्यता है। ये ऐसे लोगों की मान्यता है जो पढ़ने से लोगों को दूर कर रहे हैं, जो पढ़ने से स्वयं पढ़ते नहीं और दूसरों को भी कहे कि ये भी ना पढ़े, हमारी तरह ही चक्र में घूमता रहे। ये सज्जनों पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। आज मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, इस मनुष्य शरीर के लिए इसको शीर्षता से बचाना, इसकी रक्षा करना, इसको ऐसे रक्षा करना कि ये पाप में ना फंसे, जीवात्मा पाप में ना फंसे। परमात्मा कभी भी जो है ये संसार के जो पाप हैं, एक दर्शन में चर्चा चलाई गई है कि ये जीवात्मा बंधन में कैसे आ जाता है, कैसे बंधन में आ जाता है, चक्कर क्या है ये? क्या ये विषयों से बंधन में आता है? हम जो विषयों का उपयोग करते हैं, शब्दादि जो विषय हैं हमारे, इन शब्दादि विषयों से बंधन में आ जाता है जीवात्मा? तो ऋषि कहते हैं कि शब्दादि विषयों से बंधन में नहीं आता। विषय तो प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा ने इंद्रियां दी हैं विषयों को उपयोग करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए इंद्रियां दी हैं। विषय से कभी भी इंद्रिय जो है वो परम जीवात्मा बनता नहीं। फिर कैसे बनता है? विषय से क्यों नहीं बनता? सज्जनों, विषय जो है वो बाहर है, जीवात्मा अंदर है। जीवात्मा अंदर है और विषय बाहर है। हमेशा जो चीज़ दूर होगी वो अंदर वाले को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। अंदर वाले को उपरंजक भाव होना चाहिए साथ में। आगरा यदि दूर है और दिल्ली दूर है तो आगरा और दिल्ली मिल कैसे सकते हैं? एक दूसरे पे कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? सज्जनों, दूर होने से कभी भी जीवात्मा उससे बनता नहीं है। फिर जीवात्मा स्वयं बन जाता है क्या? क्या जीवात्मा स्वयं बनता है? सज्जनों, स्वयं भी नहीं बनता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है जीवात्मा। जीवात्मा जैसे परमात्मा है वैसे ही स्वरूप जीवात्मा का भी है। वो सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशी है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन गुण में परमात्मा से कम नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और मुक्त स्वभाव होने वाला कभी भी अपने आप जा करके आप बैल मुझे मार किसी से कहेंगे भाई तू मेरी गले में फांसी दे दे, कैसे कहेगा? कोई व्यक्ति कह सकता है क्या? जीवात्मा कभी भी पाप में फंसता नहीं है। तो फिर कैसे फंस जाता है? क्या प्रकृति बांध लेती है क्या? ये संसार में जो प्रकृति है, थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। मैं दर्शन की बातें बता रहा हूँ। ये जो प्रकृति है संसार में, क्या ये बांध लेती है हमें? सज्जनों, प्रकृति ज्ञानवान नहीं है, प्रकृति बांधने वाली नहीं है। क्योंकि मैं इस माइक को पकड़ रहा हूँ, माइक मेरे को नहीं पकड़ रहा, माइक में ज्ञान ही नहीं है। इसलिए प्रकृति कभी बांधती नहीं है। तो क्या हमारे कर्म बांध लेते हैं? हम जो कर्म करते हैं, मैंने एक सूत्र इसी ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र है कि कुर्बन्ने वे कर्माणि जिजी विषेद सतम समा एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते न रे। कर्म कभी बांधता नहीं है, कर्म से लिप्त नहीं होता जीवात्मा कभी भी। क्यों नहीं होता जी? हम जो सारे लोग यही सुनते चले आ रहे हैं कि कर्म से ही होता है, हमें कर्म से ही जन्म मिलता है। ये 100% बात ठीक है, लेकिन कभी भी कर्म जो है वो जीवात्मा को बंधन में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि दूसरे का फल कभी दूसरे को नहीं मिला करता, कभी भी। संसार में नियम है ये जो हमारी इंद्रियां हैं कर्म ये करती हैं। तो फिर कहें कि यदि कर्म ये करती हैं तो नियंत्रण जीवात्मा का होगा, नियंत्रण भी इसका नहीं है, नियंत्रण भी जीवात्मा का नहीं है। नियंत्रण जो है महदादि तत्वों का है। दर्शन में बताया गया है कि जो महदादि तत्व है, जो बुद्धि तत्व है, मन है, ये मन अयस्कांत मणि कल्पम, ये अयस्कांत मणि चुम्बक के समान है और सन्निधि मात्रोपकारी। संसार में जब भी जीवात्मा को मिलना शुरू हो जाता है तो ये अपना उपकार शुरू कर देता है, जीवात्मा का उद्धार करना शुरू कर देता है। ऐसा यंत्र मिला हुआ है हमें। ऐसा यंत्र मिलने के बावजूद भी जीवात्मा बंधन में पड़ जाता है। सज्जनों, ये महत्त्व आदि बुद्धि तत्व इत्यादि जो हमारे उपकरण हैं, उनसे सारे के सारे जितनी भी इंद्रियां हैं वो जो है हमारी कंट्रोल होती हैं।
तो जीवात्मा कैसे करता है सज्जनों? जीवात्मा को केवल अनुभूति मात्र होती है। जैसे हम किसी दुकान में जाएं, किसी मिठाई की दुकान में जाएं और मिठाई की दुकान को देखें और देख के खरीदें, कुछ नहीं, झट भाग आए लौट के, बस इतना काम जीवात्मा का है। जीवात्मा कर्म नहीं करता कभी भी, जीवात्मा निष्क्रिय बताया गया है, परमात्मा भी निष्क्रिय है। फिर संसार की व्यवस्था कैसे चल रही है जी? ये जीवात्मा की ये संसार के ग्रह उपग्रह कैसे घूम रहे हैं? ये सारी की सारी शक्ति प्रकृति तत्व की है। प्रकृति के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व रजस तमसः। यदि उसको खोलें तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम त्रिगुणात्मका प्रकृति, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली है। इसके अंदर क्या है? प्रकाशशील कहते हैं, ज्ञानवान है, ज्ञान इसके अंदर है। सत्व गुण में ज्ञान उभरता है और क्रियाशीलता, रजोगुण में क्रियाशीलता उभरती है। ये जो परमात्मा का रजोगुण है, उसका प्रकृति का जो रजोगुण है, ये सारा का सारा क्रिया करता है, परमात्मा क्रिया नहीं करता। आप ये सोच रहे हो कि सारे ग्रह उपग्रहों को परमात्मा घुमा रहा है, ऐसा नहीं। कौन घुमा सकता है इसको? बड़ी विचित्रता लगी आपको। लोग तो ये कहते हैं सारा ईश्वर ही कर रहा है। आप ये बताइए कि आप रेल के ड्राइवर को पूछो कि वो इतना वजन खींच रहा है, क्या वो ड्राइवर खींच रहा है? कौन खींच रहा है फिर इसको? बस में बैठा हुआ व्यक्ति या कार चलाने वाला 120 की स्पीड से दौड़ रहा है, क्या वो 120 की स्पीड से मनुष्य दौड़ सकता है? क्या वो मनुष्य की शक्ति है? किसकी शक्ति है वो शक्ति डीजल की है, जो ताकत भरी हुई है, बिजली की है, विद्युत की शक्ति है सज्जनों, वो व्यक्ति की शक्ति नहीं है। और डीजल प्रकृति का तत्व है, एक प्रकृति का तत्व है, वो उसी से उसकी शक्ति मिली हुई है सज्जनों। प्रकृति में क्रियाशीलता का गुण है। वो संसार में हम जो क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया जब हमारा रजोगुण भरता है तब क्रियाशील हो जाते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं। ये जो क्रिया का गुण है, ये क्रिया तत्व जो है, ये प्रकृति का है। लेकिन प्रकृति के अंदर एक गड़बड़ी है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है। यदि रेल को बगैर किसी ड्राइवर के चला दिया जाए तो ये नहीं पता कि कहाँ रुकेगी ये। आजकल तो वैसे रेल भी ऐसी चल गई है कि अब अपने आप बगैर ड्राइवर के ही चलना शुरू हो गया है। मेट्रो में शुरू हो जाएगा कुछ दिन में दूसरी रेल भी चलने लग जाएंगी बगैर आदमी के। उनमें ऐसे तत्व डाले जा रहे हैं कि स्टेशन मास्टर ही अपने आप रोकेगा, वो ही। तो संसार में प्रकृति अपने आप नहीं चल रही सज्जनों, इसको नियंत्रित हमेशा चिदावसानो भोग, सुप्त कहा गया है सांख्य दर्शन में कि चिदावसानो भोग, इसका जो अंतिम भोग है, अंतिम जो क्रिया है, वो चेतन अवस्था पर ही टिकती है जाकर। क्योंकि चेतना वाले दस्सात्मा तदा कर्ता नियुज्यते, क्योंकि आत्मा चेतन है, वही इसका करता है, वही नियुक्त करता है। इसलिए चेतनवान होने से, जीवात्मा चेतन होने से ये सारी की सारी व्यवस्था जीवात्मा की है। ये जो तत्व दिखाई दे रहा है संसार में विधिवत कार्य, ये सारा का सारा व्यवस्थित करना परमात्मा का काम है। केवल इतनी ताकत लगती है उसकी। क्रियाशीलता तो प्रकृति के अंदर है। ये सारे ग्रह उपग्रह प्रकृति की तत्व शक्ति से घूम रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के जो व्यवस्थित रूप में घूमना है, कोई किसी से टकरा नहीं रहा, कोई बड़ी व्यवस्था से चल रहा है सारा का सारा हिसाब किताब। केवल ये व्यवस्था देना चेतन का काम है। यदि जरा सी दिमाग में गड़बड़ी आ जाए तो फिर चेतन तत्व भी कुछ नहीं कर सकता। अपने आप व्यक्ति जैसे मर्जी घूमता है, इसलिए चेतन उसका कंट्रोल करता है। चिदावसान होगा, अवसान यदि किसी तत्व को होता है तो अवसान जो है वो केवल और केवल जीवात्मा के ऊपर होता है, परमात्मा के ऊपर होता है। इनका काम केवल और केवल तत्व को केवल और केवल कंट्रोल करना है। यदि प्रकृति हमें मिली हुई है, क्रियाशीलता हमें मिली हुई है, तो उस क्रियाशीलता जब तक कंट्रोल नहीं होगी किसी से, उसका करने का केवल और केवल इतना काम है जीवात्मा का। केवल कंट्रोलिंग जीवात्मा के हाथ पास में है, बाकी क्रियाशीलता को रोक नहीं सकता वो। ये क्रियाशीलता प्रकृति की है। इसलिए सज्जनों, हम कैसे बचें इस पाप से? तो आगे कहा गया, एक निरुक्त शास्त्र यास्क मुनि ने निरुक्त में पाप की परिभाषा दी है। पाप की परिभाषा देते हुए निरुक्तकार कहते हैं कि पाता अपेयानाम, अपेया कहते हैं जो अरक्षणीय पदार्थ है, जो चीज़ अरक्षणीय है उनकी रक्षा करने वाला पापी होता है।
जो रक्षण करने वाली चीज़ें हैं उनको रक्षा करने वाला तो ठीक है, वो तो पुण्यात्मा है। लेकिन जो चीज़ रक्षा करने वाली नहीं है उनकी रक्षा करता है जीवात्मा। क्या रक्षा करता है जी? हिंसा की रक्षा करता है। हिंसक बनाया हुआ है, वाणी से हिंसा करता है, शरीर से हिंसा करता है। ये जो रक्षणीय चीज़ नहीं थी, ये अरक्षणीय चीज़ थी, लेकिन इनकी रक्षा कर रहा है, असत्य की रक्षा कर रहा है। कोई व्यक्ति यदि असत्य बोल दे तो सत्य सिद्ध करने में चाहे 10 घंटे लग जाए उसको सत्य सिद्ध करके मानेगा, अरक्षणीय है। हम इसलिए पापी हैं। सज्जनों, कोई भी सज्जन ऐसा नहीं है जो इस तरह का ना करता हो। इसलिए पाप से बिंधा हुआ है जीवात्मा। परमात्मा ऐसा नहीं करता कभी भी। परमात्मा पाप से बिंधा हुआ नहीं है, वो अरक्षणीय की रक्षा नहीं करता कभी भी। संसार में एक बात पर भी बड़ी बढ़िया प्रसिद्ध है, एक चर्चा संसार में चलती है। मैं तो कभी कभी उन चर्चाओं को इस वैदिक ज्ञान से मिलाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि देखो कहाँ ठहरती हैं ये चर्चाएँ। एक चर्चा रामायण में एक चौपाई है कि जाको विध दारुण को दई और ताकि मत पहले ही हर ले। सुने ही ना आपने? सबने सुना है ना आपने? कितने लोग मानते हैं इसको? जरा हाथ खड़ा करें, कितना लोग मानते हैं इसको? जाको विध दारुण दुख दही ताकि मत पहले ही हर ले। यानी परमात्मा बुद्धि का हरण कर लेता है। देखो कैसी मान्यता फैली हुई संसार में, और बड़े बड़े समझदार लोगों के मुंह से सुनी है मैंने। लेकिन क्या परमात्मा बुद्धि का यदि हरण कर ले तो संसार में कोई बुद्धि को ठीक करने वाला है क्या? फिर कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है उसको? कोई मनोवैज्ञानिक ठीक कर सकता है उसको, जो परमात्मा यदि कैसा कर दे तो? लेकिन फिर होता क्या है? कैसे होता है? परमात्मा कैसे दंड देता है हमें? ये विधि सीखनी पड़ेगी ऋषियों के पास बैठ करके, महर्षि दयानंद के पास बैठ करके सीखनी पड़ेगी। सज्जनों, ऋषि व्यास के पास बैठ करके सीखनी पड़ेगी कि परमात्मा देता कैसे है दंड, परमात्मा की विधि क्या है देने की। जाको दुख दारण दुख दें, क्या उसकी मति को हरण करना ये परमात्मा का काम है? परमात्मा कभी भी किसी की मति को हरण नहीं करता, कभी ऐसा दंड नहीं देता परमात्मा। वो किसी की बुद्धि का हरण नहीं करता सज्जनों। फिर वो कैसे करता है? उसकी व्यवस्था क्या है इसमें? तो सज्जनों, योग दर्शन का एक सूत्र है कि तप ततस तद विपाका अनुगुणामेव अभिव्यक्तिर्वासना नाम। परमात्मा की एक विधि है कि जब जो है विपाक, जैसे जैसे विपाक यानी जैसे जैसे फल देता है वो, उसके अनुसार हमारे शरीर में वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, वासनाएं उभरती हैं हमारे अंदर से। परमात्मा की एक व्यवस्था है। परमात्मा वैसे बुद्धि नहीं बिगाड़ता किसी को, किसी की बुद्धि नहीं बिगाड़ता, लेकिन उसकी एक व्यवस्था है कि हमारे अंदर वासना उभरेंगी उसी तरह की। जब हमें दंड मिलना होता है तो हमेशा हमारे अंदर से वासना उसी तरह की उभरती है, वैसे ही कर्म करने लगते हैं। लेकिन इसमें गुंजाइश है। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख का दंड मिल गया किसी को, एक भौतिक उदाहरण से समझे, एक दूसरे व्यक्ति को भी 1 लाख का दंड मिल गया, दोनों को 1-1 लाख का परमात्मा ने ऐसा कर्म किया, उन्होंने 1 लाख का दंड दे दिया। एक व्यक्ति ने आगे चल के उस दंड को पाने से पहले ही 10 लाख रुपए कमा लिए। उसने अपनी मेहनत की, अपना पुरुषार्थ किया और 10 लाख रुपए कमा लिए उसने। अब उसको 1 लाख का दंड देना है, तो सज्जन उसमें क्या फर्क पड़ेगा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कहेगा 9 लाख रुपए मेरे बच रहे हैं, अभी भी मैं तो कोई घाटे में नहीं हूँ। लेकिन जो व्यक्ति कमाता नहीं, जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, जिसके पास केवल 1 लाख रुपए है, उसको भी दंड मिलना है। उसको दंड मिल गया, उसका सारा का सारा चला गया। वो महसूस करता है कि भाई मेरे को तो बड़ा दंड दिया परमात्मा ने। सज्जनों, यदि परमात्मा यदि शक्तियाँ उभारता है तो उसको सुधारने की भी व्यवस्था उसने कर रखी है। आप अपने पुरुषार्थ से उसको ठीक भी कर सकते हो। जो वासना आपके अंदर उभरती हैं उनको पुरुषार्थ से ठीक भी किया जा सकता है। यह गुंजाइश है परमात्मा की तरफ से। आपको कोई वासना उभार दी परमात्मा ने,
आपने योग साधना करके उस वासना को दबाने का उपाय सीख लिया, आपने प्रत्यक्ष में कर्म किया है, उस कर्म का भी फल मिलना है सब आपको। परमात्मा तो वासना उभार दी, उसने तो आपको दंड दे दिया जो देना था, लेकिन सज्जनों आपने योग साधना से उसको ठीक कर लिया, उस वासना को उभरने नहीं दिया आपने। आपको दंड मिलता हुआ भी आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे दंड मिला है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा किसी की बुद्धि को खराब नहीं करता। परमात्मा बुद्धि कैसे खराब करेगा? वो तो सुख देने वाला है। वो परमात्मा कभी भी ये गलत मान्यता है समाज में, ऐसी मान्यताएं चली हुई हैं कि जो वेद ज्ञान से विमुख हैं, जो दर्शनों को पढ़ते नहीं हैं, सज्जनों ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन। एक सज्जन जो भाषण दे रहे थे, अभी वेद सम्मेलन हुआ है पूसा फार्म में, जो पूसा फार्म है हमारे यहाँ, उसमें एक वेद सम्मेलन हुआ था। एक सांख्य दर्शन के विद्वान, में भी 2-3 दिन अटेंड करने गया उसको। तो एक सांख्य दर्शन एक प्रोफेसर थे, वो कह रहे थे जी सांख्य दर्शन तो ईश्वर को मानता ही नहीं। मैंने कहा जी, जब वो नीचे उतर के आए, मैंने कहा जी आप कहाँ प्रोफेसर हैं? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो आप प्रोफेसर हैं, तो मैंने कहा आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है? बोला हाँ मैंने पढ़ा है। मैंने कहा आपने पढ़ा नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपने पढ़ा नहीं है ये। कहने लगे क्यों नहीं पढ़ा भाई? मैंने कहा कौन सी पुस्तक पढ़ी आपने? वो सांख्य कार्य का पढ़ी है। सांख्य कार्य का मैंने भी एमए में पढ़ी थी, जब मैं एमए कर रहा था तो वो पुस्तक मैंने भी पढ़ी थी। मैंने कहा वो तो जो है बाद का ग्रंथ है, वो तो बहुत बाद का ग्रंथ है, सांख्य दर्शन से बहुत बाद का ग्रंथ है। और सांख्य दर्शन में 60 विषय उठाए गए हैं, उसमें तो 15 विषय भी नहीं है पूरे। वो तो सांख्य दर्शन है ही नहीं। आपने से बोल भाई मैं तो इसी को पढ़ा हूँ। मैंने कहा आप सांख्य दर्शन पढ़िए, आप पढ़िए, उसमें ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे जीवात्मा करता है, उसमें ये प्रत्यक्ष करने की बात बताई गई है कि प्रत्यक्ष कैसे करता है। हम लोग जो है कुछ दर्शन ऐसे हैं जो पदार्थ विज्ञान का ध्यान करते हैं। लोग कहते हैं कि दर्शन अलग अलग चीज़ें हैं। दर्शन एक चीज़ नहीं है, कोई किसी विषय को उठा रहा है, कोई किसी विषय को उठा रहा है, लेकिन समग्र सारे को पढ़ोगे तब आपको पल्ले पड़ेगा। सज्जनों, कोई पदार्थ विज्ञान की चर्चा कर रहा है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो है वो संसार के भौतिक पदार्थों की चर्चा करते हैं। वहाँ उन्होंने प्रत्यक्ष की परिभाषा दी हुई है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय के अर्थ से, इंद्रिय का जिस अर्थ के साथ संपर्क पड़ेगा होगा, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आँख से जो संपर्क हो रहा है, आँख देख रही है, प्रत्यक्ष है ये। हमारा शरीर ये छू रहा है, ये प्रत्यक्ष है। कान से सुन रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। नासिका से सूंघ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। जिह्वा से रस ले रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। इसको प्रत्यक्ष मानते हैं। कहने लगे भोले लोगों, यदि इसको प्रत्यक्ष मानोगे तो ईश्वर के प्रत्यक्ष को कैसे मानोगे? फिर तो ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। ये चर्चा चलाई गई है उसके अंदर कि यदि ईश्वर को आप प्रत्यक्ष मानते रहे तो फिर तो ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते आप, ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। फिर ये कहा गया है उसके अंदर, सांख्य दर्शन के अंदर। तो कहने लगे, फिर ऋषि से पूछा गया कि आप प्रत्यक्ष कैसे करोगे, जरा बताओ, आप बताओ कि प्रत्यक्ष कैसे होता है ईश्वर, कैसे हम पाप से हटेंगे? परमात्मा अपाप विद्यम है, हम आप अपाप विद्यम कैसे बनेंगे? कहते हैं कि यत संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध होता है। दो वस्तुओं का संपर्क हुआ, संयोग, उससे जो सिद्ध होता है। और तदाकार उल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है कि जो संबंध से सिद्ध होता है। इसमें वस्तुओं का नहीं हो सकता। इसमें हमेशा योगी लोगों को उन्होंने हेतु दिया है कि योगी लोगों को कभी भी अबाह्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता। अबाह्य कहते हैं जो बाहर का नहीं, अंदर का। हमेशा अंदर का ही प्रत्यक्ष होता है योगियों को। ईश्वर जो है, यदि आंख का विषय बनाओगे तो ईश्वर तो कभी आपको मिलेगा नहीं। फिर ईश्वर के प्रत्यक्ष कैसे करेंगे हम? कि यत संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध होता है। योगियों को हमेशा अबाह्य प्रत्यक्ष होता है। योगी हमेशा अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं। दर्शनकार कहते हैं कि जी आपने ऐसा कैसे कह दिया कि अंदर से सिद्ध होता है? इसमें कोई उपकरण का नाम नहीं लिया आपने। बगैर उपकरण के प्रत्यक्ष होगा कैसे? बगैर उपकरण के तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। तो वो तुरंत समाधान देते हैं। ऋषि कहते हैं कि भैया यदि अबाह्य प्रत्यक्ष, यदि योगियों का भी बाह्य प्रत्यक्ष मानोगे तो योगी तो अंदर प्रत्यक्ष करता है, अपने हृदय में बैठ करके प्रत्यक्ष ईश्वर का करता है। और उसके अंदर कोई उपकरण नहीं होता, उसके अंदर कोई उपकरण नहीं होता। उसमें बुद्धि होती है कि बुद्धि भी रुक जाती है,
उसके अंदर मन होता है कि मन भी निरुद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। चित्त वृत्ति निरोध है, यही तो योग कहा गया है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से रुक जाना, वही तो योग है। वहां कभी भी मन जागृत नहीं रहता, मन की निरुद्धावस्था हो जाती है उस समय। बुद्धि की भी, बुद्धि ज्ञान शून्य यानी अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, समाधि की जब अवस्था हो जाती है, समाधि की भी दो अवस्थाएं हैं, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में मन भी साथ में है, स्मृति भी चल रही है और हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, प्रकृति तत्वों तक पता चलेगा हमें, केवल प्रकृति के सूक्ष्म अवस्था तक पता चलेगा हमें। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि में योगी पहुंच जाता है तो उस समय उसका प्रत्यक्ष होता है, उस समय ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, उसमें कोई भी उपकरण उसके साथ नहीं होता। वो उपकरण केवल जीवात्मा है और जीवात्मा के साथ मन भी निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, बुद्धि भी निरुद्ध है, सारी इंद्रियां निरुद्ध हैं। उस समय परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। यदि तुमने बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष कह दिया तो ये प्रत्यक्ष उसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए मेरी परिभाषा ये है कि यत् संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध हो रहा है, तदाकारोल्लेखी, उस ज्ञान को प्रकट करने वाला जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। सज्जनों, एक वस्तु ऐसी है जो हमें दिख नहीं रही, अभाव हमें दिखाई नहीं दे रही, दूर है बहुत, नज़दीक है बहुत, जैसे आंख का काजल दिखाई नहीं देता। जब ये वस्तुएं अवस्था में हैं, लेकिन परमात्मा तो ऐसी अवस्था में नहीं, परमात्मा तो हर समय मिला है जीवात्मा से, वो तो हर समय मिलता रहता है। जब हर समय उसकी स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति ऐसे का प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? ऐसे का प्रत्यक्ष जब ही होगा जब हम ध्यान उसकी तरफ मोड़ेंगे अपना। हमारा संसार की तरफ ध्यान है, आज हमारा ध्यान संसार की तरफ है, हम परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए सज्जनों, ये कैसे करें हम कैसे इन पापों से निवृत्त हों? ऐसे परमात्मा को समझ करके हम परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, परमात्मा से सन्नद्ध होना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? पाप घेरे हुए हैं, कैसे घेरे हुए हैं कि असत्यता नहीं छूट रही। और शरीर जो है ये व्याधि का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। चरक शास्त्र कहता है कि शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। हम शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहे, हम पापी हैं, बीमार हो जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पाप किया हुआ है। सज्जनों, शरीर को हम ठीक नहीं कर पा रहे, और यदि सूक्ष्मता में जाएं, सूक्ष्मता में देखें तो ये शरीर जो है, जब तक शरीर की इच्छा करते रहेंगे हम, परमात्मा हमें किसी धनवान के यहाँ जन्म मिले, किसी बुद्धिमान के यहाँ जन्म मिले, हमें शरीर की इच्छा कर रहे हैं, जो व्याधियों का मंदिर है। सज्जनों, वो व्यक्ति पापी है। जो रोग जितने भी हैं, यदि रोग हैं जितने भी, वो व्याधि जो है हमेशा वो पाप है, वो पाप से पैदा होती हैं। हमेशा जितने भी रोग संसार में हैं वो बुद्धि के बिगड़ जाने से होते हैं। बुद्धि में जिस समय बिगड़न हो गया, पाप रोग उसी समय उभरेगा। संसार में दुनिया भर के कष्ट हैं, लेकिन वो कष्ट हमें दुख तब देते हैं जब हमारी बुद्धि खराब होती है। हमारी बुद्धि ठीक होगी, संसार का कोई भी तकलीफ हमें तकलीफ नहीं दे पाएगा। इसलिए संसार में रोगों से बचना, असत्यता से। आज सत्यता को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। वकील, संसार में वकील हैं। वकील किसके लिए? कानून किसके लिए है? कानून हमेशा रक्षणीय की रक्षा करनी है, पाता पे नाम, रक्षणीयों की रक्षा करने के लिए है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि वो रक्षणीय की, वकील क्या काम कर रहा है? अरक्षणीय की रक्षा कर रहा है। और वकील कहता है अपने आप को। महात्मा गांधी का भी आपने नाम सुना है हमारे देश में। महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे। जब उन्होंने देखा कि भाई मुझे तो अपेयों की रक्षा करनी पड़ रही है, अरक्षणीयों की रक्षा करनी पड़ रही है, उन्होंने उस पैसे को छोड़ दिया। लेकिन सज्जनों, आज के कानून में ऐसा नहीं है। आज के कानून कहता है कि वकील जो है, वकील कहते हैं कि भाई जब तक जो है न्यायालय उसको पापी सिद्ध ना करे तब तक वो व्यक्ति पापी नहीं है, अपराधी नहीं है। ऐसा है क्या? वकील को पता नहीं है कि भाई ये व्यक्ति पाप करके आया मेरे पास? अपेयानाम रक्षणीयम, अपेयों के जो अरक्षणीय लोग हैं उनकी रक्षा हम कर रहे हैं। सज्जनों, लगातार पाप करते चले जा रहे हैं।
लगातार जन्म मिलते चले जा रहे हैं हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे कि संसार में ये जन्म समाप्त हो हमारे बार बार चक्र में फंस रहे हैं हम। बार बार एमए पास करते हैं और फिर नर्सरी बैठ जाते हैं, फिर एमए पास करते हैं, फिर नर्सरी में बैठ जाते हैं। ये कब तक खेल चलेगा ये? और ये आवश्यक नहीं है कि नर्सरी में बैठे हैं, पशु भी बन सकते हैं और दूसरी त्रियक योनियों में भी जा सकते हैं। ये कैसे उपाय होगा आज का? कैसे इस पाप से बचेंगे हम? परमात्मा ऐसा कभी नहीं करता। परमात्मा ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं करता, उसके सारे के सारे कार्य बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य है, इसलिए वो अपाप विद्धम है। हम लोग अपाप विद्धम नहीं है। हम लगातार ऐसे काम करे जा रहे हैं। हम लगातार, हमें मकान की चिंता है, मकान हमारा बहुत बड़ा हो जाए, हमें परिवार की चिंता है, परिवार हमारा समृद्ध बन जाए, दूसरी चिंताएं हैं, लेकिन परमात्मा की चिंता नहीं है। ये पाप कर रहे हैं हम लोग। क्यों जी? आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति क्या पाप से बचा हुआ है क्या? यदि इस परिभाषा को सीखोगे, ये दूर कैसे हो? ये कैसे दूर हो हमारी? सज्जनों, योगांग अनुष्ठानात्, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, योगांग अनुष्ठानात्। आप योगांगों का अनुष्ठान करोगे तब ये पाप दूर होंगे आपके। क्या होगा उससे? क्या लाभ मिलेगा? कि अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। योगांगों का पालन करेंगे हम, तब हमारी अशुद्धि का नाश होगा। कौन सी अशुद्धि? हम तो रोजाना ही नाश करते रहते हैं अशुद्धि का। कैसे करते हो? कि रोजाना हम नहाते हैं, कपड़े रोज पहनते हैं, नए साफ किए हुए कपड़े पहनते हैं। सज्जनों, इस अशुद्धि की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। ये अशुद्धि नहीं है, इसको तो कर लेते हैं दूर हम। और कौन सी अशुद्धि है? कि अनादि क्लेश कर्म वासना चित्रा, जो अनादि काल से क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म करते चले आ रहे हैं हम, और पूरा का पूरा चित्त हमारा रंग चुका है, रंगा हुआ है। इसके पास इस जीवात्मा जब भी जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है इसके साथ, पूरा का पूरा पोटली इसके साथ बंधी हुई है। आप जो भी अपना आदत बनाएंगे, जैसे भी कर्म करेंगे, सज्जनों, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति जीवात्मा है और सभ्यता शरीर है। इसको कैसे ठीक करेंगे हम? अशुद्धि का नाश तब होगा प्रत्युपस्थित विषय जाला, उससे जो अशुद्धि चित्त में जमी हुई थी, उससे प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषयों का जाल पैदा हो गया है हमारे अंदर, उनको छोड़ नहीं पा रहे हम। आज कोई भी बुजुर्ग जो है वो बाहर जाना नहीं चाहता, संन्यास में और वानप्रस्थ में जाना नहीं चाहता, घर में जकड़ रखा है उसने संग मर ने, कि भैया संग मर यहीं मर, संग मर लगा रखी ना घरों में, इसी के साथ मर, कहीं नहीं जाना, ऐसा कर रखा है। इसलिए ये अशुद्धि का नाश नहीं हो सकता। ये अशुद्धि का नाश कैसे होगा? प्रत्युपस्थित विषय जाला, क्या शुद्धि? ये अशुद्धि है। तस्मात् संभेद्य अंतरेण न तपास परिसिद्धते, हमेशा जब तक उसका भेदन नहीं करोगे उस अशुद्धि का, जब से उसको काटोगे नहीं, विषय की तरफ मन जा रहा है, हमने रोकना है, इस मन को नहीं करना। मीठे खाने के लिए मने नहीं खाना। सज्जनों, जीवात्मा को तो अनुभूति मात्र होती है, ये तो सारी शरीर खाता है सारा। और शरीर और जीवात्मा दोनों को अलग अलग जब तक नहीं समझेगा व्यक्ति, जब तक विवेक ख्याति नहीं होगी, इसी योग अनुष्ठान से लाभ होता है। योगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होता है इससे। दूसरा क्या होगा? ज्ञान दीप्त, ज्ञान की दीप्ति होगी, अपने अंदर ज्ञान उभरेगा, हमारे अंदर ज्ञान उभरेगा उससे, और ज्ञान की दीप्ति होगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद विवेक ख्याति होगी। विवेक ख्याति क्या है? कि पुरुष और शरीर को, प्रकृति और शरीर को अलग अलग देखना, परमात्मा को और इस जीवात्मा को अलग देखना, आत्मा को और प्रकृति को अलग अलग देखना, मेन फंक्शन ये है। इसलिए जब तक हम ये नहीं समझेंगे जीवात्मा क्या है संसार में, उसकी वृत्ति सारूप्य बना रहेगा जो इतर मार्ग पे चलेगा। बहुत से लोग योग दर्शन पे नहीं चल रहे, योग मार्ग पे बहुत से लोग नहीं चल रहे, क्या उनका गुजारा नहीं हो रहा? बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं काम, लेकिन सज्जनों, उनकी वृत्ति कभी बदलेगी नहीं। उनकी जीवात्मा वृत्ति से रंगी हुई है,
जैसी वृत्ति उठेगी जीवात्मा वैसा ही काम करेगा। आपने भजन सुना होगा कि जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, संसार में जिए जा रहे हैं, समय को खराब किए जा रहे हैं, कोई इसका निदान नहीं। ये समय वापस नहीं आना। बहुत अल्पायु हैं हम सारे के सारे, बहुत थोड़ा समय मिला हुआ है। 100 वर्ष का समय कुछ भी नहीं होता, बहुत थोड़े समय में जैसे पलक झपकते ही समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए सज्जनों, इसको व्यर्थ नहीं करना है, हमें समय को व्यर्थ नहीं करना है। अशुद्धि क्षय विवेक ख्याति पैदा करनी है। और ये विवेक ख्याति कैसे पैदा होगी? विवेक ख्याति होती है बीतराग जन्म दर्शनार्थ। जो व्यक्ति बीतराग हो जाता है, रागों से अलग कर लेता है अपने आप को। राग पाप है सज्जनों, पाप हमारे अंदर लगे हुए हैं। पाप से जब तक अलग नहीं करेगा व्यक्ति, राग से अलग नहीं करेगा, हमारा जन्म कभी भी हटने वाला नहीं है। जन्म मरण का चक्कर हटने वाला नहीं है। ये अदर्शन कब होगा? कि बीतराग जन्म दर्शनार्थ। योग न्याय दर्शन कहता है कि जब तक बीतराग नहीं बनेंगे, राग से अलग नहीं हटेंगे, इन पापों को काटेंगे नहीं हम, तब तक हमारा जन्म हटने वाला नहीं है। योगियों का जो बीतराग हो जाता है, उसका जन्म दोबारा दिखाई नहीं देता। तब हमें जो है परमात्मा का आनंद मिलता है, तब हम जो है अपाप विद्धम बनेंगे। लेकिन हम तो पाप विद्ध बने हुए सारे के सारे। अभी 5 मिनट हम पाप विद्ध हैं सारे के सारे। हम पाप विद्ध कैसे बनेंगे? हम पापों से कैसे हटेंगे? जब तक हम शरीर की इच्छा करेंगे, शरीर की इच्छा करेंगे तब तक कैसे हट जाएंगे हम? शरीर से जो साधन आपको मिला हुआ है, इस साधन का उपयोग करना है हमने हमेशा। जो सन्यासी होता है, जो बीतराग हो जाता है, वो भी संसार को भोगता है। संसार भोगने के लिए है। संसार ऐसा नहीं है कि हम भोगे ना, इससे अलग हट जाएं, लेकिन इनमें लिप्त नहीं होना हमने उपयोग करना है। एक होता है भोग, एक होता है उपयोग। हमने संसार का उपयोग करना है। भोजन लेना है तो केवल शरीर को चलाने के लिए, भोजन स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए। कपड़े पहनने हैं तो शरीर के लिए, मैं दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए। मकान दिखावे के लिए नहीं, कि हम संसार में हमारी प्रतिष्ठा बन जाए। संसार में कोई प्रतिष्ठा किसी की नहीं है। ईश्वर के होते हुए स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, उनका किसी ने सम्मान कर दिया, कहने लगे कि भाई ईश्वर के होते हुए मेरा सम्मान कैसा? सम्मान तो ईश्वर का करना चाहिए। लेकिन आज हम पद के लालच में अटके हुए हैं, आज हम धनवान बनने के लालच में अटके हुए हैं, आज हम गुणवान बनने के, संसार में मेरे को सबसे बड़ा विद्वान कहे लो, इस काम में अटके हुए हैं। ईश्वर की तरफ नहीं है। ये क्या होगा हमारा? ये दूर कैसे होंगे ये सज्जनों? दूर होने के लिए भी सूत्र बताया है कि शब्दादि, हमेशा योग दर्शन का जो दूसरा पाद है उसका अंतिम सूत्र है, उसकी व्याख्या करते हुए उसमें प्रत्याहार के गुण बताए गए हैं। एक प्रत्याहार एक बाह्य साधन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 बाह्य साधन हैं योग के। और आंतरिक साधन है धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसका लास्ट वाला प्रत्याहार है। संसार हम बैठ गए आसन पर, यम नियम आसन प्राणायाम सबका पालन कर लिया, आसन पर बैठ गए, लेकिन मन बास बरेली घूम रहा है, मन नहीं रुक रहा। प्रत्याहार कहते हैं रोको, उसको रोकना है आपने। किससे रोकना है? कि व्यसनम शक्ति ही, ये जो व्यसन आपने पाल रखे हैं, इसलिए भाग रहा है जीवात्मा, इसलिए मन भाग रहा है कि जो व्यसन पाल रखे हैं शब्द आदि विषय है। बहुत सुनना अच्छा लगता है हमें, संगीत सुनना और भी बढ़िया लगता है, लेकिन पालन करने का कोई मतलब नहीं। संगीत बहुत बढ़िया उपाय वो है, विधा है। जब मन व्यक्ति का नहीं लग रहा हो ईश्वर में, तो संगीत का भजन गुनगुनाने लग जाओ, ईश्वर का मन लग जाता है। संगीत तो नारद की दी हुई विद्या है, कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। जब मन ना लग रहा हो तो भजन गाने पे मन आपका लग जाता है। लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना कि भजन लगातार सुनते रहें, हम लगातार टीवी पे फिल्म ही देखते रहें, ये चल रहा है। तो इन व्यसनों से, शब्दादि विषय, इन व्यसनों से दूर भागना। और व्यसन क्या है? व्यस्यते श्रेयसम इति व्यसनम। व्यसन उसे कहते हैं कि जो कल्याण से हटाता है हमें, जो कल्याण से हटाने का काम करता है वो
हम कल्याण के रास्ते पर लगे हुए हैं। व्यसन हमें हटाता है उससे, उसे व्यसन कहते हैं, उसको छोड़ना है। संसार में यदि इन व्यसनों को हम छोड़ेंगे, इन संसार के व्यसनों को छोड़ेंगे, केवल व्यसन पालना है तो ईश्वर का व्यसन करेंगे। यही तो परमात्मा को, जीवात्मा को मोड़ना है हमने, कि जो संसार में खोया हुआ है उससे वहाँ से हटा करके ईश्वर के रास्ते पर लगा देना। यही तो हमारा योग है। योग संसार से अलग नहीं करता आपको। इसलिए सज्जनों, हमें अपाप विद्धम बनना है। परमात्मा अपाप विद्ध है। परमात्मा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो उससे पाप उसको छू सके। संसार में सारी व्यवस्था वो करता है, सारी व्यवस्था परमात्मा की है, उसकी इच्छा मात्र से सारी व्यवस्था है। लेकिन सज्जनों, वो किसी का अहित नहीं करता, किसी की बुद्धि को नहीं बिगाड़ता। जो संसार में चला हुआ है नियम कि जाको विधि दारुण तो होते ही और ताकि मत पहले ही हर ले, यानी तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, परमात्मा जिसकी बुद्धि को बिगाड़ दे तुम ठीक कर सकते हो उसकी बुद्धि को। लेकिन उसने पूरा चांस दिया हुआ है, उसने पूरा मौका दिया हुआ है हमें वो सुधार करने का। हमें उसने पूरे साधन दिए हुए हैं, बुद्धि दी हुई है, हमें विचारने के लिए सारे काम दिए हुए हैं परमात्मा ने। और सबसे बढ़िया काम दिया है उसने कर्म करने की स्वतंत्रता। कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा की तरफ से है। कोई भी व्यक्ति, हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वो खूब पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जब एग्ज़ाम लेते हैं तो ये इन्विजिलेटर का काम करते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा गलत लिख रहा है लेकिन बताते नहीं, नंबर देते हैं उसको। जब नंबर कटते हैं बच्चे के तब उसे पता चलता है कि यहाँ गलती थी मेरी। ये कर्म का फल, यही तो विधान है। परमात्मा आपको अंदर बैठ करके भी जन्म दे रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे उसकी बात को और कर्म करते चले जा रहे हैं। सज्जनों को दंड देता है, ये उसके दंड के विधान में भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी हुई है। इसलिए परमात्मा किसी की बुद्धि को नहीं बिगाड़ता। वो संस्कार उभारने की व्यवस्था कर रखी है उसने, लेकिन उसको दबाने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। हमें योग दर्शन का मार्ग अपनाना चाहिए, हमें ऋषियों के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तक हम इस ऋषियों के मार्ग पर चलेंगे, योग साधना के मार्ग पर चलेंगे, सज्जनों हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने बहुत बहुत सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पूछिए पूछिए, हाँ पूछिए। उसमें कई व्यवस्थाएं हैं। मेरी बात सुनो, मैंने सुन ली बात आपकी, समझ ली। ऐसी जो व्यक्ति आगे जवानी में जाकर अगर विक्षिप्त हो गया, उसको पागलपन आ गया, तो पागलपन तो इसीलिए है ना कि उसकी बुद्धि चली गई है। तो नहीं, मेरी बात सुनो, इसमें कई ईश्वर कारण उसमें सारा नहीं है। देखिए, ईश्वर इसमें सारा कारण नहीं है। उसमें हमारे माता पिता भी दोषी होते हैं। जन्म से बच्चा पैदा होने में बता रहा हूँ मैं आपको। आप मेरी बात तो सुनो पहले ध्यान से। आप मेरी बात को आपकी सुन ली मैंने, अब मेरी बात सुनो। उसमें कई कारण हैं। आपके पूर्व जन्म के पूर्व कर्म के अनुसार आपको सारा विधान उसने निश्चित कर दिया कि भाई इस माता पिता के पास जा। अब सुनो मेरी बात को, आगे भी तो सुनो ना, अब आगे भी सुनो। वो दंड व्यवस्था, जो कर्म व्यवस्था के अनुसार आपको माता पिता निर्धारित हो गए। अब माता पिता के पास आ गए आप, और आने के बाद माता पिता के खान पान से हमें ताकत, बुद्धि माता पिता के खान पान पर भी निर्भर करती है। वो केवल परमात्मा का उसमें विधान नहीं है, माता पिता का भी विधान है उसमें। हमारी बुद्धि माता पिता के बिगाड़ने पे बिगड़ती है। दारू का सेवन कर रहे हैं माता पिता, बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है बच्चों ने भाई? तो ये सारे कर्मानुसार हमें माता पिता दिए हैं परमात्मा ने, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था भी काम करती है हमारी, केवल परमात्मा का ये काम नहीं है। परमात्मा तो सुधार का चांस देता है कि आप अपने गलती को सुधार सकते हो। उसने पूरी कर्म करने की छूट दे रखी है आपको। परमात्मा बुद्धि नहीं बिगाड़ता कभी भी। इसलिए माता पिता का यह कर्तव्य है कि जब बच्चे घर में, क्यों नहीं चिकित्सा विज्ञान पढ़ा उन्होंने? जब माता पिता चिकित्सा विज्ञान पढ़ लेंगे तो फिर उनको ये गलती नहीं होगी उनसे। लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है, किसी की सुनते नहीं है। वो किसी माँ बाप किसी विद्वान की, किसी ऋषि के पास बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। ये गलती हमारी है, केवल परमात्मा दोषी नहीं है इसमें, हमारी भी दोषी है, हम भी दोषी हैं। भूकंप में जो कहते हैं परमात्मा लाता है भूकंप, लेकिन क्या परमात्मा लाता है भूकंप? उसमें मनुष्य की गलती नहीं है।
लगातार हम धरती का दोहन कर रहे हैं, लगातार हम गैस निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं। ये जो प्लेट बैठती हैं, क्या होगा इसका? हम सब दोषी हैं। परमात्मा विधान करने वाला है। परमात्मा बुद्धि नहीं बिगाड़ता किसी की। उसने विधान कर रखा है कि हमारे संस्कार उभरेंगे, और संस्कार उभरते ही हम उनको दबाने की भी व्यवस्था हमारे पास है। हमारे पास चाबी है उसको ठीक करने की। यदि हम तो उस पर नहीं रास्ते पे चलते तो संस्कार तो उभरने, उसने दंड तो देना है, कर्म का फल तो देना है उसने। इसलिए संस्कार को सुधारने की आवश्यकता है। संस्कार हम कैसे सुधारेंगे? ऋषियों के पास बैठ करके सुधारेंगे। मेरी समझ में आपका ये समाधान हो गया होगा। और यदि कोई शंका है तो बताइए। इसमें सारा ईश्वर दोषी नहीं है। बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, शराब पीते हैं माँ बाप, सिगरेट पीते हैं माँ बाप, और दूसरे दुर्गुण हैं उनके अंदर। चिकित्सा विज्ञान पढ़ाई नहीं। बच्चा जब गर्भ में हो तब माता की क्या स्थिति होनी चाहिए, कभी पढ़ाने की कोशिश की उसने? ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। मंदाल शाह ने ये कह दिया था कि मेरे गर्भ में आने वाला बच्चा कभी भी दूसरी माँ के गर्भ में नहीं जाएगा। आपने इतिहास पढ़ा है? मंदाल शाह ने ये कह दिया था। कैसे कह दिया था उसने? क्योंकि वो जानती थी कि मैं ऐसे संस्कार दूंगी इस बच्चे को कि लगातार आगे चल के योग मार्ग पे चल के और ये मोक्ष को प्राप्त करेगा, कभी भी दूसरे जन्म में नहीं आएगा। ओ जनक ने जो प्रज्ञा अपराध जो प्रज्ञा अपराध सदा